जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम बिल्कुल नया सेंटेंस पढ़ेंगे। जब से तब से। जब से तब से। जब से मैंने दवा खाई है 3 घंटे बीत चुके हैं। जब से मैंने किताब पढ़ना प्रारंभ किया है तब से 2 दिन हो चुके हैं ना। जब से मैंने ये किया वो किया, ऐसे। तो इसमें आपको लिखना है पहले समय, है ना, प्लस हैव आपको लिखना है, या हैज या हैव लिखना है। हैज या हैव लिखना है। प्लस आपको लिखना है पास्ट। प्लस आपको लिखना है सिंस। प्लस आपको लिखना है शेष वाक्य। क्या लिखना है? शेष वाक्य। ये आपका स्ट्रक्चर है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, समझिए। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से 10 वर्ष, देख लो, वर्ष हो चुके हैं, है ना। कितना समय हो चुका है यहाँ बेटा आए हुए? 10 वर्ष। तो 10 years, है ना। फिर आपके लिखेंगे हैव, एक बहुवचन है, हैव पास्ड, है ना। फिर क्या लगाएंगे? सिंस, है ना। अब बचा क्या? मैं यहां आया हूं या आया, आई। कम की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में केम, और फिर आपका बचा हेयर, है ना। जब से मैं यहां आया हूं तब से 10 वर्ष बीत चुके हैं। दूसरा सेंटेंस जब आप करेंगे तो क्या होगा, समझिए। जब से मैंने यह कार्य प्रारंभ किया तब से कितने हो चुके? 10 घंटे बीत चुके हैं या बीत चुके, है ना। तब क्या होगा? तो कितने घंटे? 10 घंटे, 10 hours। हैव, फिर लिखेंगे आप पास्ट, है ना। सिंस, बचा क्या लास्ट वाला, प्रारंभ किए, आई बिगेन दिस वर्क, ऐसा कुछ। अब मैं आपको 4-5 सेंटेंस ऐसे लिखे दे रहा हूं ताकि आपको अनुवाद करने में दिक्कत ना हो, या अगर आप ऐसे अपने मन से बना सके सेंटेंस तो आप कर लीजिए, लेकिन फिर भी मैं 4-5 सेंटेंस आपको लिखे दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप इन सेंटेंस को लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर आप इनको आसानी से कीजिए ताकि आपको 2-4 सेंटेंस ऐसे आने लगे, तो आगे भविष्य में अगर आपको ऐसे वाक्य मिले तो आप उनको आसानी से कर सकें। अपने को लिखिए, तो फिर मैं आपको अगला रूल बताऊं। हाँ, तो लिख गया आपका? चलिए।
अब कुछ सेंटेंस ऐसे जैसे कैसे, ऐसे, ज्यों ही, या जैसे ही, है ना। जैसे वह आया, ज्यों ही वह आया, मैं चला गया। इसके सेंटेंस तो 3-4 प्रकार से बनते हैं। एज सुन एज से बनता है, नो सूनर से बनता है, और स्कैरसली से बनता है, हार्डली से बनता है। लेकिन मैं आपको नो सूनर बता दे रहा हूँ। तरीका वही है, काम वही है। 10, 11, 12 में 11-12 में ग्रामर है। ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर का नाम है। उसमें जब अफर्मेटिव से निगेटिव आता है तो फिर आपको ये सब चाहिए होता है। फिलहाल मैं आपको नो सूनर बता दे रहा हूँ, और एज सून एज दोनों काम के हैं, दोनों बता दूंगा। तो पहले आपको लिखना है नो सूनर, फिर आपको लिखना है डिड, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपको OW, प्लस आपको लिखना है देन। क्या लिखना है? देन। फिर आगे जो वाक्य आपका बच जाए वही शेष वाक्य आप लिख देंगे। कैसा होता है समझिए। जैसे ही मैं आया, वह चला गया, है ना। ज्यों ही, जैसे ही मैं आया, भाग गया, है ना। तो सेंटेंस तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। कैसे? आइए, पहले आप लिखिए नो सूनर, है कि नहीं। नो सूनर, फिर आप लिखिए डिड, फिर आप लिखिए सब्जेक्ट अर्थात आई। कम ही रह जाएगी क्योंकि उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि उसमें डिड लग चुका है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये इधर का पूरा सेंटेंस हो गया। तो आप फिर लिखेंगे देन। क्या लिखेंगे? देन। अब बचा क्या? ही वेंट। इसको करने का एक और तरीका है। ये तो निगेटिव है, मतलब नो सूनर का प्रयोग करेंगे। नो सूनर के स्थान पर आप लगा सकते हैं एज सून एज प्लस शेष वाक्य, और फिर कामा लगा दो, प्लस शेष वाक्य इसमें भी लगा दो टेंस अनुसार। तो क्या हो जाएगा? इसी का हो जाएगा एज सून एज, जैसे ही, एज। ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट आई केम, फिर कामा लगा दो ही वेंट। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चाहे तो नो सूनर से कर लीजिए, चाहे तो एज सून एज से कर लीजिए। मैंने इसलिए दोनों को बताया है क्योंकि जो 11-12 का ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर है उसमें ये सेंटेंस दिया रहेगा तो आपको बोलेगा निगेटिव बनाओ, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर में रखना होगा, ऐसा सेंटेंस लिखना होगा। अगर निगेटिव दिया है तो फिर आपको इस रूप में ढालना होगा। इसलिए मैंने दोनों नियम आपको बता दिए हैं। बाकी जब आप अनुवाद करें तो आप दोनों में से किसी एक नियम को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप एज सूनर लगाइए कि नो सूनर लगाइए, है कि नहीं। तो अब इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखें हम लोग। बच्चों, अगर आपको ये जो पढ़ाया गया है और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।